नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। सोते समय शरीर और दिमाग के साथ क्या क्या होता है? क्या सोते हुए आपके साथ भी ऐसा होता है? अधिकतर लोगों को लगता है कि सोते वक्त उनका शरीर और दिमाग दोनों ही बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर और दिमाग में इतनी सारी गतिविधियां होती रहती हैं कि शायद आपको यकीन ही ना हो। नींद के दौरान शरीर और दिमाग आपकी सेहत के लिए ज़रूरी कई काम निपटाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही ज़रूरी बातें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हम सोने जागने को जितनी आसान प्रक्रिया समझते हैं उतनी सरल नहीं है। नींद के 2 चरण होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन REM। नॉन REM स्लीप जब आप सोना शुरू करते हैं तो वो अवस्था नॉन REM स्लीप कही जाती है और आप अपने आराम का ज़्यादातर वक्त इसी में गुजारते हैं। सबसे पहले हल्की नींद की N1 स्टेज आती है और फिर गहरी N3 स्टेज। इस दौरान आपका दिमाग धीरे धीरे बाहरी दुनिया की तरफ कम रिस्पॉन्सिव होता जाता है और जागना मुश्किल हो जाता है। आपके विचार और शरीर के ज़्यादातर काम सुस्त पड़ जाते हैं। आप अपनी नींद का आधे से ज़्यादा हिस्सा N2 फेज में बिताते हैं, जहां पर वैज्ञानिकों के मुताबिक आप लॉन्ग टर्म मेमोरीज मिटाने का काम करते हैं। REM स्टेज, इसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि इस दौरान आपकी आंखों की पुतली पलकों के पीछे तेजी से मूवमेंट करती है। इस स्टेज में आप सबसे ज़्यादा सपने देख रहे होते हैं। आपकी धड़कन, शरीर का तापमान, सांस लेना, ब्लड प्रेशर दिन के स्तर पर आ जाता है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्वतः ही प्रक्रिया देता है सक्रिय हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद आपका शरीर स्थिर रहता है। दोस्तों, बात करें नींद के चक्र की तो पूरी नींद के दौरान आप कम से कम 3 से 5 बार इन सारी स्टेज से होकर गुजरते हैं। पहली बार की REM स्टेज केवल कुछ मिनटों की होती है, लेकिन नए साइकिल के साथ ये लंबी होती जाती है, करीब 1.5 घंटे तक। जबकि N3 स्टेज हर नए साइकिल के साथ छोटी होती जाती है। अगर आपकी REM स्लीप किसी भी वजह से खराब हो जाती है तो आपका शरीर अगली रात में इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। दोस्तों, बात करें शरीर के तापमान की तो तापमान थोड़ा नीचे गिरता है और जगने के 2 घंटे पहले सबसे कम हो जाता है। REM नींद के दौरान आपका दिमाग आपके शरीर के थर्मामीटर को भी ऑफ कर देता है। इसी दौरान आपको बेडरूम में सर्दी या गर्मी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सामान्य तौर पर ठंडा कमरा आपको अच्छी नींद दिलाने की मदद करता है। जब आप जागते हैं तो पुशअप्स या हिलने डुलने की वजह से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है और आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हार्ट रेट की बात करें तो गहरी या नॉन REM नींद आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिससे आपके हार्ट और रक्त धमनियों को आराम करने और रिकवर करने का मौका मिलता है। तो आखिर दिमाग क्या कर रहा होता है? जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो नॉन REM नींद में पहुंचना शुरू करते हैं। आपके दिमाग की कोशिकाएं दिन की तुलना में व्यवस्थित होती हैं, लेकिन जब आप सपने देखने लगते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। वास्तव में इस दौरान आपके दिमाग की गतिविधि लगभग दिन में जगे होने की तरह ही रहती है। हम सालों से सपनों के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी ये रहस्य है, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई कि आखिर सपने क्यों आते हैं। REM स्टेज के दौरान सबसे ज़्यादा सपने आते हैं, खासकर अगर आपने सपने खूब सारे दृश्यों से भरे हुए हों तब। हालांकि आप नींद की दूसरी अवस्थाओं में भी सपने देख सकते हैं। रात में कई बार शरीर के जम जाने का एहसास और पैनिक होने की स्थिति नींद की गहरी अवस्था में होने के दौरान ही होती है। गहरी नींद के दौरान आपका शरीर मांसपेशियों, अंगों और अन्य कोशिकाओं की मरम्मत का काम करता है। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने वाले रसायनों का प्रवाह खून में होने लगता है। जब आप युवा और स्वस्थ होते हैं तो इस दौरान रात की नींद का 5वां हिस्सा गहरी नींद में खर्च करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, यानी आप 60 की उम्र पार करते हैं, तो ये स्टेज 0 तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि REM स्टेज नींद दिमाग के कचरे को निकालने का काम करती है। आपका दिमाग नींद की इस अवस्था के दौरान उन सारी जानकारियों को डिलीट करने की कोशिश करता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है।
कई कठिन पजल्स का जवाब तब लोग ज़्यादा अच्छे से दे पाते हैं जब वो नींद लेकर उठते हैं। नींद लेने के बाद लोग चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से याद कर पाते हैं, कई काम अच्छे से कर पाते हैं। जिन लोगों को नींद की दूसरी अवस्थाओं के मुकाबले पर्याप्त आरईएम नींद नहीं मिलती है, वो लोग इस फायदे से वंचित रह जाते हैं। और दोस्तों, दिमाग का ब्रेन स्टेम ये हिस्सा नींद के दौरान कई अहम भूमिकाएं निभाता है। दिमाग की एक अन्य संरचना हाइपोथैलेमस से बात करता है ताकि आपको सोने जागने में मदद मिल सके। साथ में दोनों मिलकर गाबा नाम का रसायन निकालते हैं जो उत्तेजित केंद्रों को शांत कराता है। ये केंद्र आपको नींद में जाने से रोकते हैं। आरईएम नींद के दौरान ब्रेन स्टेम अस्थायी तौर पर निष्क्रिय मांसपेशियों को सिग्नल भेजते रहता है, जिससे आपका शरीर, हाथ और पैर का मूवमेंट होता है। यही आपको अपने सपने के कामों को असलियत में करने से भी रोकता है। और हार्मोन सिम्फनी की बात करें तो सोने के दौरान आपका शरीर कुछ हार्मोन्स ज़्यादा बनाता है और कुछ हार्मोन्स कम। उदाहरण के तौर पर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाते हैं, तनाव से जुड़ा हुआ कॉर्टिसोल हार्मोन कम बनता है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि अनिद्रा शरीर के हार्मोन बनाने की प्रक्रिया में समस्या से भी जुड़ी हो सकती है। नींद की कमी से भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का भी स्तर प्रभावित हो सकता है। इससे आप कितना खाते हैं ये भी बदल जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी आपके सोने से जुड़ी हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। सेहत से जुड़े हुए और वीडियोस के लिए देखते रहें आयुर्वेदा इंडिया। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।